जहांगीर सिद्दीकी कह रहे हैं नाम लिखाओ, इरादा करो, इरादा करने पर अल्लाह एक नेकी देगा, ये कह रहे थे अमीर साहब, ये बात सही है या नहीं? चलिए देखिए सवाल आ गया है तो इस पर भी मैं वजाहत कर दूं। एक बात मैं मुस्तकिल देख रहा हूं 10-12 साल से, और जब मैं आपको फैक्ट बताऊंगा तो आप भी कहेंगे हाँ हम भी देखते हैं। मैंने बेशुमार लोगों को ऐसा देखा है, क्योंकि 12 साल से इमामत कर रहा हूं और इमामों का ताल्लुक जमात वालों से ज़्यादा पड़ता है, जमात वालों से साबका ज़्यादा पड़ता है। इसी वजह से मैं कहता हूं अगर जमात वालों की हकीकत जाननी है, इनकी गुमराही को जानना है, तो इमामों से रब्ता करें, मदरसे में बैठे हुए मौलवियों से रब्ता ना करें। तो इसलिए इनकी गुमराही जाननी है तो इमाम और मौज़िन सही तरीके से बता सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा झूठ जो मस्जिद के अंदर बैठकर मुस्तकिल बोला जाता है। देखिए नीयत क्या चीज़ है ये बताइए। नीयत नाम दिल के इरादे का है, अरबी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है नीयत। वर्ड आप सर्च करें अरबी की डिक्शनरी में, मिसबाहुल लुगात खोलें, अल मुंजिद खोलें, तो वहाँ निकल कर आएगा दिल का इरादा। तो नीयत नाम है दिल के इरादे का। अब ये क्या होता है, मजलिस में लोग बैठे हुए हैं, उनके दिल में कहीं से कहीं तक इरादा नहीं है। हाँ भाई 4 महीने के लिए नाम लिखवाओ, हाँ भाई 4 महीने के लिए, ज़िंदगी में 4 महीने के लिए नाम लिखवाओ, इरादे पर सवाब मिलेगा। अरे मेरे भाई इरादा तो था ही नहीं, नीयत नाम है दिल के इरादे का। आपने इरादा किया ठीक है जी हम इस साल जमात में जाएंगे, या हम अगले महीने 3 दिन के लिए जाएंगे या 40 दिन के लिए जाएंगे, और आपने पक्का इरादा कर लिया, दिल में वो ठान ली। अचानक आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया या आप नहीं जा पाए, तो ये कहेंगे हाँ भाई इरादा पक्का किया था, वो बंदा नहीं जा पाया। बंदे के दिल में कहीं से कहीं तक है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं, बस इरादा कर लो, इरादे में नाम लिखा दो। सैकड़ों लोग ऐसे देखे हैं इस 12 साल की इमामत में, जो हर इतवार में, कहीं गश्त इतवार में होता है, कहीं सनीचर में होता है, तो जब गश्त होता है उसमें फिर तश्कील भी होती है 4 महीने की और 40 दिन की, तो वहाँ पर इरादे में नाम मैंने सैकड़ों लोगों को लिखवाते हुए देखा है, और कभी भी उनको जमात में जाते हुए नहीं देखा। तो भाई तो थोड़ा सा झूठ है। भाई क्या कर रहे हैं आप, मस्जिद में बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। भाई मिसाल के तौर पर आप मुझसे कहें मुफ्ती साहब मुझे आप कल 1000 रुपये दे देना, मेरे दिल में कुछ भी इरादा नहीं, मैं कुछ भी मतलब इरादा ही नहीं है, मैं ठीक है इंशाल्लाह दे दूंगा, दिल में कुछ भी नहीं है, दिल में कुछ भी नहीं है, तो भाई इरादा नहीं है, ये गलत झूठ बोल रहे हैं आप इरादा करें भाई इंशाल्लाह मैं कल दे दूंगा, मैं कल दे दूंगा, आपने पक्का इरादा किया, कल नहीं दे पाए अलग मामला है। तो भाई इस बात को समझो, ये एक बहुत बड़ी खतरनाक गलती जमात वालों में राइज हो गई है। मैं जमात वालों से कहना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, भाई ये जो गलती है ये, क्योंकि इन्न सिद्का युंजी वल किज़्बा युहलिक, सच्चाई इंसान को नजात देती है, झूठ इंसान को बेइज्जत करता है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल मोमिन ला यकज़िब, मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, इज़ा आयतुल मुनाफिकी सलास इज़ा हद्दसा कज़बा, कि मुनाफिक झूठ बोलता है। और अक्सर मैं देखता हूँ जोड़ में क्या नाम, हाँ भाई बताओ कौन लिखवाएगा 4 महीने में नाम, कौन लिखवाएगा 40 में नाम, किसका इरादा है, हाँ भाई मेरा इरादा है। भाई इरादा कहते हैं दिल की पुख्तगी का, जैसे हम कहते हैं भाई नमाज में जो ज़बान की नीयत है इसका एतबार नहीं है, दिल के इरादे का नाम क्या है, नीयत है। वहाँ इरादा बंदा करता भाई मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर के नमाज शुरू करता है, नमाज होगी, क्योंकि दिल का इरादा है कि मैं फजर पढ़ रहा हूँ या ज़ोर पढ़ रहा हूँ। तो भाई आपके दिल में कुछ है ही नहीं, बस आपने हाथ उठा लिया, नाम लिखवा दिया, फिर वक्त आया आप गए नहीं। अक्सर लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ। एक बात और, अभी लेटेस्ट रिसेंटली एक झूठ चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में तो अक्सर जगह चल रहा है, मरकज़ बंद है। अभी भी शायद 1-2 महीने पहले मैं गया था, मरकज़ बंद है, शायद वो नमाज का टाइम खुलता है, 5 लोग नमाज पढ़ते हैं और फिर वो बंद रहता है, ताला रहता है, उसमें जमातों का आना जाना बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, हर मस्जिद में इतवार के दिन एक काम करते हैं, हाँ भाई मरकज़ की 2 महीने की खिदमत के लिए कौन तैयार है, कौन तैयार है, लोग हाथ उठा, हाँ जी हमारा लिखो, हमारा लिखो। अरे भाई जब मरकज़ बंद है तो खिदमत करने के क्या वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे जाएंगे? यानी उम्मत में, मैं इस बात को कहता हूँ कि जमात के जो काम है, इन्होंने इनके पास चोरी का माल है, झूठ का माल है। चोरी का क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की जो इस्तिलाह चोरी करी वापस कर दें, और जो झूठ का माल है उसको क्या है सच्चाई ले आए, तो बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ जाएं, कुछ भी नहीं रहेगा इनके पास, कुछ भी नहीं रहेगा। चोरी वाला माल वापस कर दें, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की जो इस्तिलाहात ले रखी वहाँ वापस कर दें, और जो झूठ फैलाया उसको वापस ले लें, सच्चाई पर आ जाए तो धड़ाम से नीचे आ जाएंगे, कुछ भी नहीं इनके पास, खाली डब्बा है। तो भैया ये झूठ फैला रहे हैं, यानी अवाम को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ खुला हुआ है और वहाँ लोग क्या हैं 2 महीने की खिदमत के लिए जा रहे हैं। जब मरकज़ खुला होता था लोग 2-2 महीने मरकज़ में लगाते थे, और इसको भी बस यूँ समझते थे जैसे कि मदीने में और खाने काबा में 2 महीने लगा कर आए, इतनी फजीलत देते थे। तो भाई ये मैंने खुद अपनी कानों से कि भाई मरकज़ की खिदमत के लिए कौन तैयार है। एक जमात के साथी हैं, वो जाफराबाद में रहते हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो
تھوڑے معتدل ٹائپ کے ہیں, میرے مقتدی رہے, میں نے وہاں امامت کری مکہ مسجد میں. اتنا تو بتا دوں, مکہ مسجد جعفر آباد میں نے ان سے ملاقات کری جماعت کے تعلق سے. انہوں نے جماعت کا ناشتہ وغیرہ کروا رکھا تھا, سادیانیوں کی جماعت تھی. میں نے کہا بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, ان گمراہ لوگوں کو آپ ناشتہ کھلا رہے ہیں, یہ پیسہ مسجد میں خرچ کر دیں, مدرسے میں خرچ کر دیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. وہ جماعت سے تھوڑا سا متاثر ہیں, جماعت وغیرہ میں جڑتے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو حقیقت بتائی, میں نے بھائی یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. پھر میں نے کہا جی مرکز بند چل رہا ہے. بولے مرکز بند چل رہا ہے, ایک دم سے حیرت میں ڈوب گئے. میں نے کہا ہاں. بولے ابھی تو نیچے بیان ہوا ہے اور وہاں ہاتھ اٹھوائے گئے ہیں باقاعدہ, بھائی مرکز میں 2 مہینے کون لگائے گا, مرکز میں 2 مہینے کے لیے کون جائے گا. تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ مفتی صاحب یقیناً. میں نے کہا ہاں جی یقیناً مرکز بند پڑا ہے. تو کہنے لگا اچھا جی. تو پھر وہ تھوڑا تشویش میں پڑ گئے. تو بھائی سارا معاملہ جھوٹ پر ہی ٹکا ہوا ہے, جھوٹ پھیلاؤ, جھوٹ کو اتنا عام کرو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے کہ ارادے میں نام دکھا دو اتنی نیکیاں ملیں گی, یہ تو بھائی یہ جو ارادے والا معاملہ ہے ان کا کہ ارادے میں نام لکھا دو, بھائی ارادہ یہ ہوتا جو دل کا ارادہ, ارادے نیت نام ہے دل کا ارادہ, دل میں کچھ ہے ہی نہیں بس نام لکھوا دو. تو یہ ارادہ نہیں ہوگا, اس پر ثواب تو دور کی بات ہے, جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا بھائی, جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. ارادہ یہ ہوتا آپ نے پکا عزم کیا کہ ٹھیک جی میں ایسا کام کروں گا, پھر نہیں کر پائے کسی عذر کی وجہ سے, تو اسے کہتے ہیں ارادہ. یہ کہ آپ کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں اور آپ نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا, ٹھیک ہے میں جماعت میں چلوں گا, تو یہ ارادہ نہیں ہے. ارادہ ہوتا تو شاید ملتا, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس پر ثواب تو دور کی بات ہے, گناہ اور ملے گا.